ऐसा क्या है जो टॉक्सिक के मेकर्स हमसे छुपाना चाहते हैं और क्या है बिना बियर्ड वाले यश का राज। चलो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि टॉक्सिक मूवी का टीजर आ चुका है और बहुत सारे लोगों का इसके बारे में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। टीजर में काफी सारे शॉट्स और फ्रेम्स को देखने के बाद भी इसके स्टोरी के बारे में 100% एक्यूरेटली कुछ बोला नहीं जा सकता। अब सबसे पहले क्योंकि ये एक गैंगस्टर एडल्ट मूवी होगा तो ऑब्वियसली यस यानी राया का कैरेक्टर कुछ नार्कोटिक सब्सटेंस या फिर वेपन्स को सप्लाई करेगा अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए, और ये सब राया का कैरेक्टर अपने ही दम पर करेगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं होने वाला कि राया का बाप भी बहुत बड़ा गैंगस्टर था एंड उसे ये सब फ्री में ही मिल गया। केजीएफ में जैसे रॉकी जीरो से अपने स्टोरी को स्टार्ट करता है, वैसे ही टॉक्सिक में भी जीरो से ही राया अपने जर्नी को स्टार्ट करेगा। और इसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए टीजर में ट्रेन, सी पोर्ट और एरोप्लेन वाले सीक्वेंसेस को दिखाया गया है, जिन रास्तों के जरिए राया अपने इलीगल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है बिजनेस के लिए। देन आपने पहले भी मूवी में देखा होगा या फिर कहानियों में सुना होगा कि ऐसे टाइप के गैंगस्टर या फिर ग्रे शेड वाले लोगों का पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो अपना फोकस और टाइम फैमिली को नहीं दे पाते। दैट मीन्स राया अपने पार्टनर के साथ अपने लव लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा, जो कि हमने देखा ही है कि उसका दूसरे लड़कियों के साथ अफेयर्स तो कैजुअली है, जिसका रिजल्ट ये हो सकता है कि वो अपने लड़के को खो देगा। यहाँ पर खो देने का मतलब ये है कि शायद से राया का वाइफ ही राया के बातों से डिसएग्री करने लगे एंड दोनों के बीच होने वाले आर्गुमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो अपना खुद का ही एक अलग सा गैंग शुरू कर दे। और इस थ्योरी से ये बात भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्चुअली में राया का बेटा राया के खिलाफ जाकर अल्टीमेटली उसका ही दुश्मन बन गया। एंड अगर सच में ये वाला थ्योरी सच हो गया तब राया जब अपने लड़के के साथ फाइट करेगा तब राया काफ़ी ओल्ड एज हो चुका होगा एंड इसीलिए शायद दूसरे गैंग को ये लगा होगा कि अब राया कमज़ोर हो चुका है। राया के पास ना तो उसका फैमिली बचा है और टीजर में जैसे दिखाया था वैसे ही ओवर एल्कोहलिक होने के वजह से वो काफ़ी मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया। सो धीरे धीरे करके सब उसके एम्पायर को इन्वेट करने का ट्राई करेंगे। टीजर के लास्ट वाले सीक्वेंस में हमें ये देखने को मिला कि यंग विदाउट बियर्ड वाला कैरेक्टर कुछ चाइनीज सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो चाइना में जो राया का सप्लाई गया है उसे डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा। इस मूवी में जो इतने सारे फीमेल एक्टर्स को कास्ट किया है उनका भी काफ़ी मेजर रोल होगा इस कहानी में, लेकिन शायद वो हमें ट्रेलर में पता चले। और बहुत लोगों के मुताबिक ये भी है कि वो बिना बियर्ड वाला कैरेक्टर एक्चुअली में राया का ही यंग वाला वर्जन है। तो इस थ्योरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि दोनों ही कैरेक्टर्स के बॉडी में अलग अलग टाइप के टैटूज हमें देखने को मिलता है। एक का जहाँ बल्कि मस्कुलर बॉडी है, वहीं दूसरा एकदम लीन और फ्लेक्सिबल एसेसियन टाइप का कैरेक्टर है। हाँ, ये तो है कि बाप और बेटे वाला एंगल पुराना फील तो होगा, बट ये होप कर सकते हैं कि यस इस बार कुछ अलग स्टोरी अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करना चाहते होंगे। आने वाले दिनों में जब और प्रोमोशनल कंटेंट हमें देखने को मिलेगा तब और ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। बाकी तब तक के लिए इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।